बहुत बहुत खैर मकदम है आपका आपके अपने इस्लामिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म आई न्यूज़ पर। आज बात होगी फ़ातिमा शेख के बारे में। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये ही आपकी खिदमत होगी फ़ातिमा शेख के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महान हस्ती के बारे में जान सकें। सावित्रीबाई फुले का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, पहली दलित महिला जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। सावित्रीबाई फुले के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। उनके बारे में प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए गए। सावित्रीबाई फुले के नाम पर पुणे में एक विश्वविद्यालय भी है। उनके बारे में जानना भी चाहिए, क्योंकि उनकी कौम उन्हें कभी भूलने भी नहीं देगी। मैं दादो तहसीन देना चाहूँगा दलित समाज को, जो इन महान हस्तियों के बारे में बड़े धूमधाम से बताते हैं। पर अफसोस जब होता है कि जब बात होती है सावित्रीबाई फुले की, पर 191 साल बाद भी उनकी सहयोगी रही, जो हर मुश्किल वक्त में सावित्रीबाई फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं, जिन्होंने कभी सावित्रीबाई फुले का साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ़ातिमा शेख की। क्या मुसलमानों को याद है फ़ातिमा शेख? जो कौम अपने माजी को याद नहीं रखती, उनका मुस्तकबिल अंधेरे में डूब जाता है। आज मुसलमानों का इतिहास मिटाने की बात हो रही है। पहले ये अघोषित रूप से होता था, यानी अंदर खाने सब चल रहा था, पर अब ये ऐलानिया कहा जा रहा है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये एक मुख्यमंत्री कह रहा है। आप भी सुनकर चौंक गए होंगे, पर मैं तो सन्न रह गया कि कैसे खुलेआम एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि अब मुसलमानों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, अब निज़ाम के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, अब हिंदुओं का इतिहास पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो देखिए। तो ऐसे भाइयों और बहनों, अभी हम लोग को शपथ लेना है, एक नया भारत का हम लोग को निर्माण करना है, जो भारत में कोई ओवैसी का जगह नहीं है, जो भारत में औरंगजेब का जगह नहीं होगा, जो भारत में बाबर का जगह नहीं होगा, जो भारत में कोई निजाम का हिस्ट्री लोग नहीं पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हिस्ट्री पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा तो हमारा भीम का नाम भीम का पढ़ेगा, रानी रुद्रानी देवी का पढ़ेगा, काकतिया का जो पसंद राज लोग था, वॉरियर्स था, उनका हिस्ट्री पढ़ेगा। अभी निजाम का और हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ेगा। भारत बदल गया है और बदलते हुए भारत को हम लोग को आगे ले जाना है। हमने तो फ़ातिमा शेख को याद नहीं रखा, पर गूगल ने फ़ातिमा शेख का डूडल बनाकर उन्हें खिराजे अकीदत पेश की। बात करते हैं फ़ातिमा शेख की। 9 जनवरी 2022 को उनका 191वां जन्मदिन था। फ़ातिमा शेख हिंदुस्तान की पहली महिला मुस्लिम टीचर थीं। पहली महिला टीचर होने का एजाज़ सावित्रीबाई फुले को जाता है। जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को ऊंची जात के लोग परेशान कर रहे थे और उनकी राह में रोड़े अटकाए गए, तब फ़ातिमा शेख ने उन्हें अपना घर दे दिया। 1948 में पुणे के भीड़ेवाड़ा में लड़कियों का पहला स्कूल खोला गया, जिसे हिंदुस्तान में लड़कियों का पहला स्कूल माना जाता है। और महिला उत्थान में उठाया गया ये बहुत बड़ा कदम था, जिसे उठाया था महान ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने। पर इस स्कूल के लिए जो जगह या घर इस्तेमाल हुआ, वो फ़ातिमा शेख का था। आप फ़ातिमा शेख को पहली महिला मुस्लिम टीचर या हिंदुस्तान की दूसरी महिला टीचर कह सकते हैं, पर अफसोस इस हस्ती को वो मुकाम नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। हम सरकारों या किसी और को क्या जिम्मेदार ठहराएं, जब मुसलमानों ने ही फ़ातिमा शेख को जो मकाम मिलना चाहिए था नहीं दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं गूगल का, जिन्होंने फ़ातिमा शेख का डूडल बनाकर पूरी दुनिया के सामने इस हस्ती को नुमाया किया और हिंदुस्तान के साथ
पूरी दुनिया जान सकी गुमनाम फातिमा शेख को। अगर मुसलमानों को अपनी रिवायतों और अपने शानदार इतिहास को बचाना है तो हमें अपने बच्चों तक अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को पहुंचाना होगा, ताकि हमारा और हमारे इतिहास का वजूद कायम रहे और हमारी आने वाली नस्लें उन संघियों को और उन नफरती चिंटुओं को बता सकें जो कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को दिया क्या है। जल्द ही मुसलमानों का शानदार इतिहास पर एक सीरीज आप तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम आप तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको हमारी बात पसंद आए या ना आए कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आसिफ हुसैन।